दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की बात करेंगे। डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड। अच्छे दिन खत्म हो गए हैं, जिनको बाहर पढ़ने जाना है बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक रियलिटी चेक है, टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही शानदार आर्टिकल है। ये आपको मैं रियलिटी चेक दे, बहुत सारे लाखों लोग जो हैं, लाखों भारतीय वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। क्यों जाते हैं? सब चंगासी करने। उनको लगता है मजा आने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है, हम जाएंगे, पैसे कमाएंगे, अरबों रुपए कमाएंगे, आएंगे यहाँ पे और बोलेंगे ओह माय गॉड इंडियंस, यहाँ पे कौन रहना चाहता है, हम तो बाहर ही रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में अब एक रियलिटी चेक ले लो। मैंने ऐसे बात करते हुए सुना है कि मतलब यहां कौन रहेगा, यहां क्या है, जो कि सही। देखिए हमारे देश में प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है, बट हमारा देश फिर भी सबसे शानदार है, ये मानिए आप बात। परचेजिंग पावर पैरिटी में सबसे ऊपर हमारे देश में कोई भूखा नहीं मरेगा। कुछ ना कुछ तरीके से बहुत उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि और देशों के मुकाबले जो है ना, फिर भी हम काफी बेटर हैं। तो अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, पेइंग जॉब्स, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें ना, तो ये प्रॉमिस खोखले अब दिख रहे हैं। ये जो सपने हैं अब ये बुरे सपने में तब्दील हो रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जिनका ग्रेजुएशन है, पहले होता था ना कि यार मस्त मजा आएगी, लेकिन अब दोस्तों यहां पे जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, टेक ले ऑफ्स हो रहे हैं। सबसे बड़ी खतर, एक एक चीज की बात करेंगे हम। सीवियर हाउसिंग शॉर्टेज हमको देखने को मिल रही है। बहुत सारे तो वापस आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसी जगह रह रहे हैं जहां रहना नहीं है, जहां क्राइम ज्यादा है, और ऐसी खबरें भी हमको देखने को मिलती हैं। H1B वीजा भैया मिलने से रहा, गोल्डन वीजा मिलता नहीं है, बड़ा मुश्किल है वीजा लगना भी। रेजिडेंसी रूल और ज्यादा तगड़े हो गए हैं, तो इंडियन डायस्पोरा इस समय स्ट्रगल फेस कर रहा है। सबसे ज्यादा डिमांड क्या है? यूएस, कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो जितने भी स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं ना, थोड़ा सा देख ले, तो सबसे ज्यादा अमेरिका जाते हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा लोग अमेरिका जाते हैं, 4.5 लाख के करीब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं। कनाडा भी पीछे नहीं है, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, सऊदी हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका भी जाते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में होड़ लगी रहती है कि भाई यूरोप जाना है, ठीक है ना, कि वहां पे पढ़ाई करेंगे तो हमको जॉब अच्छी मिलेगी। अमेरिका और यूरोप में वेस्ट है, डेवलपमेंट है, काफी बढ़िया है, अगर हम वहां से काम करके आएंगे। तो देखिए ये रश्मि केलकर कुछ बताती हैं कि ये 2022 में जर्मनी हैम्बर्ग में ये सेटल हुई। एक जर्मन शिपिंग कंपनी में इनको काम मिला। ये टेक बैकग्राउंड की नहीं थी, 1 साल बाद इनको काम से निकाल दिया गया। अब केलकर बताती हैं कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है यहां पे। आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो टेक बैकग्राउंड से ही हो, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अगर आपकी स्किल नहीं है, आप टेक बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, तो यहां कुछ नहीं मिलने वाला। स्ट्रगल के लिए प्रिपेयर रहो। और ऐसा बहुत सारे, लगभग सारे ही देशों का हाल है। क्यों? यूरोप, अमेरिका सब रिसेशन में जाएंगे, भयानक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी वहां पे बहुत ज्यादा है। उनको लगता है कि हम जाएंगे वहां पे बहुत पैसा कमाएंगे, बट अब ऐसा ये रियलिटी हो गई, ये ड्रीम हो गया एक तरीके से। ड्रीम यानी बुरा सपना हो गया ये, क्योंकि वहां पैसा कमाने को तो छोड़ दीजिए, वहां रहने के लाले पड़ गए हैं। अगर आप में से कोई वहां पे रहता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी आप बीती बताएं। अब जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, कोविड के बाद जापान, यूके हो गया, वो ऑलरेडी टेक्निकल रिसेशन में चले गए हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो इट्स ऑन द ब्रिंक ऑफ अ डिक्लाइन। ये चीजें बेटर होंगी, लेकिन अभी ये चीजें और खराब होने वाली है। अभी भी भयानक ले ऑफ्स, आपने कभी IBM, कभी गूगल, कभी माइक्रोसॉफ्ट ले ऑफ पे ले ऑफ करे जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर सकते हैं आप? तो अमेरिका की बात करें, जैसे JP मॉर्गन बोलते हैं कि 2025 में रिसेशन आएगा। अभी तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, तो एक तरीके से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब सबसे बड़ी बात, जैसे बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट जो है, इसीलिए लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। लोगों को पैसा कमाना है ना, तो आप पैसा कमाएंगे जब आपके पास अच्छी डिग्री होगी। डिग्री का मतलब क्या है? नॉलेज होगा। और वो ठप्पा लग जाता है आपका, डिग्री ठप्पा दे देती है कि आपके पास वो नॉलेज है। तो अब मेन आपके स्टेम है, क्योंकि बाहर सब टेक पे ही काम चलता है, टेक्नोलॉजी पे काम चलता है। तो सब यही बोलते हैं, आधे से ज्यादा 45.7% इंडियंस इसलिए जाते हैं स्टूडेंट्स। और आपको बता दूं कि ये कोई, देखिए 100 स्टूडेंट जा रहे हैं तो उनमें से आपको 10 ऐसे मिलेंगे जिनके पास अच्छा खासा खानदानी पैसा है, बट मैक्सिमम कोई लोन लेके जा रहा है, कोई उधार लेके जा रहा है, कोई डंकी मार के जा रहा है। तो मैक्सिमम आपको ऐसे मिलेंगे। क्वालिटी एजुकेशन 24.22.4%,
परमानेंट रेजिडेंसी ये भी जाते हैं कि भाई वही रहेंगे, यहां क्या रहना है, 20% के आसपास, और बेटर लाइफस्टाइल 12% के आसपास। तो सबसे ज्यादा लोग इसलिए जाते हैं ताकि क्वालिटी एजुकेशन और बेटर जॉब्स मिल सके। तो अगर आप इन दोनों को ही कंबाइन कर दो तो लगभग 67%, 2/3 लोग, हर 3 में से 2 लोग इसीलिए ही जा रहे हैं। ठीक है, अब गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, हर किसी ने जत्था भर के, बोरा भर के लोगों को लात मार के निकाला कि तुम्हारी अब नीड नहीं है, तुम निकल लो बहुत तेजी में। बहुत लोगों को नई जॉब्स लेनी पड़ी, लेकिन इतना आसान है। कुछ लोग भारत आ गए, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। भावना चड्ढा जो कि फाउंडर CEO अध्यापन की, वो बताती है मेनली आपको स्किल्स चाहिए, दैट्स इट। रिक्वायर्ड स्किल नहीं है तो आपकी यहां पे जगह नहीं है। तो जब भी इकोनॉमिक स्लम्प आता है तो कंपनी ले ऑफ करेंगी, भाई वो कहां से पैसा देंगी जब उन्हीं का ही रिटर्न नहीं आ रहा है। इसमें कंपनी की गलती नहीं है, कहां से पैसा दे वो, तो वो अपने ओन सिटीजन को सबसे पहले सेफगार्ड करेंगे। अच्छा, एक और चीज, जब भी इस तरीके का रिसेशन आता है तो वो अपने बच्चों को बचाएंगे ना। कोई भी देश अपने लोगों को पहले बचाएगा। इलेक्शन तो वहां पे ही होंगे, स्पेशली डेमोक्रेसी में, तो सबसे पहले गाज उन पर गिरती है जो बाहर के हैं, जो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, चाइनीज, जो भी है, सबसे पहले उनको निकाला जाता है। ले ऑफ में अगर आप देखेंगे ना तो 90% नंबर्स इन्हीं लोगों का होता है। बहुत इंडियंस के पास H1B वीजा है। अब H1B वीजा भी दोस्तों कुछ खास, अब तो आप समझिए कि अमेरिका बड़ी मुश्किल से वीजा मिल रही हैं। स्टूडेंट लोन्स लेके, किसी तरीके से उधार देके यहां पे H1B वीजा लेके भेजा जाता है अमेरिका। कुछ लोग तो है अपनी पूरी फैमिली छोड़ के चले जाते हैं कि वापस कभी आना है नहीं आना है। कुछ आते हैं अपने वापस घर पे ताकि लोअर सैलरीज पे जॉब कर सके। कुछ जो है कि देखिए, अब देखिए ये रियलिटी है कि जब भी आप बाहर जाएंगे आपको काम तो करना ही है। अब वही डंकी मूवी में कि आपको लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है बस कोई और जॉब कर रहे हो, किसी दुकान पे काम कर रहे हो, किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हो, बस सरवाइव कर सको, है ना। इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी। तो बेसिकली जॉब्स है नहीं। अब बात यह कि फ्रेशर्स, जैसे हर कोई एक्सपीरियंस मांगता है, भाई अगर फ्रेशर को जॉब नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कहां से आएगा। आपको जॉब तो देनी पड़ेगी ना जो पहली बार जॉब कर रहा है। तो सेवरल कंपनी, जैसे कुछ ने ये बोला कि अब तो इंटर्नशिप भी नहीं दी जाती है कि भाई इंटर्नशिप छोड़ो, अब वो भी मौके जो है वो नहीं दिए जाते हैं। तो एक तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट, ये मतलब एकदम सिमिलर है कि आधे से ज्यादा भारतीय जा रहे जॉब के लिए। उनको लगता है वहां पे पढ़ेंगे जॉब मिल जाएगी, लेकिन जॉब तो फ्रेशर को मिल ही नहीं रही है। तो फिर तो ये और दुगनी मार पड़ गई। मैंने अभी आपको एक लेक्चर मतलब एक बताया था कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम एक रेंट क्राइसिस की प्रॉब्लम है। फिर मैंने आपको बताया था कि मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं कि ऑलरेडी पैसा इतना खर्च किया है और रिटर्न है नहीं। फिर मैंने आपको जस्ट अभी 1 हफ्ते पहले एक लेक्चर लिया था कि बाहर इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं और जो कनाडा में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको जॉब नहीं मिल रही है और वो ड्रग्स ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा लोन लिया हुआ है। वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। बहुत सारा लोन लिया हुआ है ताकि उनको अच्छी जॉब मिले, बट वो मिल नहीं रही है ना। और जिसकी वजह ड्रग्स की चपेट में है। और यही होता है जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं तो इसी तरीके के एंजाइटी अटैक्स पड़ते हैं। अब नॉन स्टेम वालों के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। लिमिटेड वर्क एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपको और जॉब नहीं मिल रही है। फॉरेन डिग्री पे, अभी फॉरेन डिग्री जो है वो उसका भी कोई खास असर यहां पे पड़ नहीं रहा है। ग्रेटन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ये बताती है कि जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट ऑस्ट्रेलिया में आधे से ज्यादा उनको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहा है। बहुत सारे लो स्किल्ड जॉब में काम कर रहे हैं और आधे से ज्यादा लगभग $53,000, कितना हो गया, लगभग 45 लाख रुपए साल का, यानी कि 4 लाख रुपए, 3 से 4 लाख रुपए आपका महीना। अब आप बोलेंगे वाह बेटा, परचेजिंग पावर पैरिटी देख लो पहले। 3 से 4 लाख कुछ नहीं है वहां पे। रेंट कितना देते हो यहाँ पे? 6,000, 10,000, 15,000 एक आम शहर में। हालांकि रेंट जैसे बड़े शहरों में तो बहुत ज्यादा है, पॉश एरिया में, पर 10 से 15,000 पे आपको एक अच्छा घर मिल जाएगा, है ना। वहां पे 1-1 लाख रुपए किराया होता है, ठीक है ना। अगर टाइम पे नहीं दे तो और लात मार के बाहर निकाल देंगे। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना वो लगातार बढ़ती जा रही है। मल्टीपल चैलेंज में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कहां से लाएं हम किराया पैसा, क्योंकि देखिए बहुत डिमांड ज्यादा है। अब हुआ क्या है कि मकान कम पड़ रहे हैं।
अब मकान कम पड़ेंगे तो कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये वहां पे देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट जो एकोमोडेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा, कि रहने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा कि ऐसी की तैसी हो जाएगी। लिमिटेड हाउसिंग ऑप्शंस है, रेंट्स स्काई रॉकेट किया, वो तो भाई करेंगे। जहां आपको 1 लाख देना था वहां 2 लाख अब देना पड़ेगा, क्योंकि हाउस कम है, स्टूडेंट ज्यादा है और रेंट ऊपर जाएगा ही जाएगा। रॉबिन पॉल जो कि आयरलैंड की कैपिटल डबलिन में एम्प्लॉयड हैं, वो बताते हैं कि मैंने अपनी मास्टर डिग्री ली और उसके बाद मुझे घर ही नहीं मिला, मुझे डबलिन में घर मिला ही नहीं, इतना मुश्किल था। अब लैंडलॉर्ड्स इस सिचुएशन को तगड़े तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे, आपसे सिक्योरिटी बढ़िया लेंगे, रेंट जो है वो बढ़ा देंगे और आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपको देना भी पड़ेगा। बोनार्ड की रिपोर्ट ये बताती है कि जो हायर एजुकेशन है, 10 हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स हाउसिंग के लिए कंप्लीट कर रहे हैं, एक बेड मिल जाए बस। बार्सिलोना, मेलबर्न, रोम, टोरंटो, ज्यूरिच, ये सब। रिपोर्ट यह भी बताती है कि सबसे ज्यादा इंक्रीज 2018 में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में देखा गया है, जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भाग रहे हैं। साथ ही साथ स्मॉलर रूम्स, छोटा है, एक रूम में 4-4, 5-5 लोग रहेंगे, आपको पैसे बचाने हैं। कुछ तो ऐसा है कि मील स्किप तक, कि भाई एक ही टाइम खाना खाएंगे। तो अब आप एक बात बताइए मुझे, जब आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो भाई यहीं बैठ के कम से कम आपको अच्छा, आपको चाहिए कि आपको स्किल चाहिए, राइट। और देखिए, स्किल्स के लिए हमेशा जॉब रहेगी। अगर आपकी रिक्वायर्ड स्किल है प्रेजेंट डे में, तो यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी व्हाट्सोएवर। तो स्किल बेस्ड जॉब की तो हमेशा डिमांड रहेगी, समझ रहे मेरी बात। तो अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आप यहीं पे ही स्किल सीखो और आगे बढ़ो। वहां जाके यही स्किल सीखने का मतलब क्या है, क्योंकि ना ही जॉब है और रहने की भी इतनी हालत खराब। तो जो इमाइग्रेंट्स है, स्पेशली स्टूडेंट्स, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ओवर क्राउडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं। लिविंग अरेंजमेंट्स, भाई कई बार ऐसा होता है कि जैसे इलीगली रहना पड़ता है, तंबू डाल के कहीं पे से छुप छुप के रहना पड़ता है ताकि एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में तो स्टूडेंट्स कई बार एडमिशन के बाद भी इनको अकोमोडेशन नहीं मिलता है। तो अब आप ये समझिए कि पढ़ाई तक पूरी नहीं हो पाती है हाउसिंग शॉर्टेज की वजह से। हाई लिविंग कॉस्ट है, टैक्सेस आपको देने हैं, इनकम है नहीं, सेविंग्स है नहीं, जिसकी वजह से फैमिली से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर आपको पढ़ाई के साथ साथ जॉब करनी पड़ती है। अब मैं इस आइडिया को बहुत ज्यादा सिक्योर, ये बकवास आइडिया होता है। हाँ ठीक है, 1-1.5-2 घंटे के लिए ट्यूशन आप पढ़ा लो, लेकिन आप पूरी पार्ट टाइम जॉब करो, पढ़ोगे कब? आप तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना, दुगनी जिंदगी जी रहे हो। पढ़ाई पे जब फोकस होना चाहिए तो पूरा पढ़ाई पे होना चाहिए। जॉब भी आपकी ऐसी हो कि आपके जो आप पढ़ाई करो उससे अलाइन करे, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब करोगे, मैं बता मतलब तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो या पढ़ाई जाएगी, जॉब जाएगी, ये चीज है। कई लोग तो खाना तक नहीं खा रहे हैं, चीप खाना खा रहे हैं, सस्ता खाना खा रहे हैं कि किसी तरीके से थोड़े बहुत भी पैसे जो है वो मिल जाए। हेयर कट्स नहीं करवा रहे हैं क्योंकि सब वहां पे बहुत महंगा है। ये छोटी छोटी चीजें, बट यही छोटी छोटी चीज मिलके बड़ा बनाती है। वर्क परमिट लूट्स, आ जाओ, इस पे आ जाओ। बहुत सारे कंट्रीज ने बोला कि भाई देखो, अब हम लोगों को और नहीं बुला सकते, तो इमाइग्रेशन पॉलिसी उनकी बहुत ज्यादा टफ हो गई है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो है यहां पे हमको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से और ज्यादा चैलेंजिंग है इंडियन इंडिविजुअल्स के लिए कि आखिरकार वहां पे काम कैसे करें, ठीक है ना। H1B लॉटरी प्रोग्राम के जरिए अब लोगों को निकाला जाता है कि हम इतने ही लोगों को करेंगे। अभी 85,000 तक ही बस साल में इतने ही लोगों को वीजा दिया जा रहा है, दैट्स इट। नंबर जो न्यू H1B वीजा है वो हर फिस्कल ईयर इतने ही लोगों को, और ये धीमे धीमे और कम होगा जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी, और ज्यादा वर्स होगा। ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये और ज्यादा खराब होने वाली है। जब H1B वीजा जो स्लॉट्स है उससे ज्यादा हो जाती है, तो फिर वही लॉटरी सिस्टम जो है वो काम करता है। तो आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब ये देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी ये 100 है, या अमेरिका से आप कंपेयर करिए, ठीक है ना। अब 100 अमेरिका के मुकाबले कहां पे जैसे भारत में तो बहुत बढ़िया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 107 है, यानी कि अमेरिका में अगर आप 100 खर्च कर रहे हो तो अमेरिका में आपको 7 और 107 खर्च करना पड़ेगा। जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, मतलब ग्रॉस मंथली यहां पे आप देख सकते हो, जैसे अमेरिका में इतनी है तो ऑस्ट्रेलिया में आपकी इतनी रहेगी। परचेजिंग पावर अमेरिका में 100 है, सॉरी ये यहां पे परचेजिंग पावर है, ये तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, महंगाई। परचेजिंग पावर तो अमेरिका में आपको 26
पॉइंट कम करना खर्च करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कनाडा में आ जाओ, कनाडा में देखो इन्फ्लेशन ज्यादा है, अमेरिका में 100 है, तो अमेरिका से कंपेयर किया, आप देख लेना चार्ट। मैं 2-3 देशों का बता देता हूं जहां पे अमेरिका में अगर आप $6,500 है आपका, ठीक है, मंथली वेज, वही कनाडा में आपका 5,000 ही है। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका से अगर आप कनाडा को कंपेयर करो तो 22 पॉइंट कम इनकी परचेजिंग पावर है, तो ये और ज्यादा खतरनाक है। यानी कि ये जितने भी 100 से कम है तो ये तो डेंजरस है, खतरनाक है ना। तो बात ये है कि हमको जो ड्रीम दिख रहा है वो है नहीं एक्चुअल में। अगेन ऑस्ट्रेलिया वाली जो ग्रेटन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट थी, तो जो टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा होल्डर्स हैं, अब इनका ये जैसे इनका वीजा एक्सपायर होता है इनकी रेजिडेंसी खतरे में आ जाती है। 10 साल पहले हर 3 में से 2 को परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत सारे देशों ने इस गोल्डन वीजा पॉलिसी को स्क्रैप ही कर दिया है कि इसमें गोल्डन वीजा में आपको रेसिडेंसी परमिट मिल जाता है, ठीक है ना। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो, आप स्टोर्स खरीद सकते हो, पैसा है थोड़ा बहुत पैसा तो आप अपना बिजनेस वहां पे शुरू कर सकते हो। लेकिन अब ये भी खत्म, और इसमें यूके, पुर्तगाल, आयरलैंड, स्पेन, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश जो है वो शामिल हैं। तो अब और ज्यादा स्ट्रगल होने वाला है, ये इतना आसान नहीं है। बी रेडी फॉर मोर स्ट्रगल। डेट, वही मैंने बताया कि अपने बच्चों की खुशी के लिए कि कोई बात नहीं बेटा तुम पढ़ोगे, हम पैसा चुका देंगे, लेकिन ये और ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है। वही मैंने कनाडा के भी लेक्चर में आपको बताया था कि जो लेडी थी, जो स्टूडेंट थी, वो बहुत परेशान थी कि एक तो मेरे ऊपर ऑलरेडी कर्ज है, ये मुझे चुकाना है और मुझे जॉब भी नहीं मिल रही है। तो लोग थेरेपी सेशंस ले रहे हैं वहां पे, और इंडियन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ज्यादा है। जॉब इनसिक्योरिटी तो है ही है, लिविंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई है। इंडियन इमाइग्रेंट्स जो है, सबसे बड़ी बात अब आप समझिए, अपना घर अपनी गली अपनी ही होती है। मैं यहां पे रहता हूं, लेकिन मैं घूमने भी जाता हूं, लखनऊ में रहता हूं। जब लखनऊ वापस आता हूं ना तो इतना सुकून मिलता है, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से रह रहा हूं। बहुत लोग सोचते हैं मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूं, मैं लखनऊ में रहता हूं। तो यहां पे जो परसेप्शन बैरियर्स है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और भी जगह अलग है। इनकी इकोनॉमी हमसे चलती है, नो डाउट। अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन कहीं ना कहीं एलियनेशन है, मतलब हम कभी भी वहां एडजस्ट ही नहीं हो पाते। जग सूना सूना लगे, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, इस तरीके की फीलिंग आती है। 33% इंडियंस जो है, 100 में से 33 जो अब्रॉड गए हैं, वहां पे लगता ही नहीं कि हम इनमें मिक्स हो गए हैं। हमको एक एलियनेशन की फीलिंग हमेशा आती है कि हम अलग हैं। ना ही यहां पे उस तरीके से लोग एक्सेप्ट करते हैं, और 31% अनश्योर है, यानी कि लगभग 60% के आसपास जो लोग हैं, दे आर एलियनेटेड इंडियंस, कि यार मजा नहीं आ रहा है यहां पे, लोग हमको वो इज्जत दे ही नहीं रहे हैं जो अपने घर में मिलती थी। ये हालत है। लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, वहां पे बहुत अकेलापन है। फॉरेन में भयानक अकेलापन आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन रहे हैं। एक्सपर्ट्स यही बोलते हैं कि देखिए अब यहां फेवरेबल, अब देखिए ये अब जमाना बदल गया है। पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, टेक्निकल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो अभी अब हम चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में है। अब सब कुछ आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा। जरूरी नहीं आपके पास बड़ी बड़ी डिग्री हो, अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल है तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आरामी से इसको आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। जैसे मैं अमेरिका का आपको बता देता हूं। अब अमेरिका में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो 67 है, अच्छी बात है, ज्यादा है ये। लीगल सिस्टम 83 है, तो ये और भी अच्छा है, ठीक है ना। हेल्थ सर्विस जो है वो 71 है, सेफ्टी जो है वो 68 है, क्लाइमेट 66 है, और कॉस्ट 41 है, यानी कि पुअर है। कॉस्ट में अगर बात करते हैं तो मुश्किल है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, टफ वेदर कंडीशंस आप देख सकते हो। कुछ देश तो ऐसे हैं जो रेड में है, वहां पे टफ कंडीशन, जैसे जर्मनी आप देखो तो क्लाइमेट बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। और जैसे अब कनाडा देखो तो यहां पे भी क्लाइमेट बहुत ज्यादा खराब है। नीदरलैंड्स में भी क्लाइमेट कोई बहुत, स्विट्जरलैंड हो गया, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अरे सॉरी, ये अच्छे क्लाइमेट से गलत खराब बोल दिया, ठीक है। तो ये नहीं पुअर है, ठीक है। तो यहां पे क्लाइमेट जो है वो खराब है, तो ये समझिए। अब ये देखिए, ये गुड में ये जहां जहां नीला है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अच्छी बात है, 89 के करीब है। लीगल सिस्टम इनका बहुत ही अच्छा है, हेल्थ सर्विस भी बढ़िया है, सेफ्टी भी बढ़िया है। यूके पे आ जाओ, यूके में सब एवरेज है, क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा खराब है, कॉस्ट ठीक ठाक है, ठीक है, मॉडरेट है। पर खैर ये तो यूरोपियंस कंट्रीज है ना, तो आप यही है ना कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, मुश्किल है। तो जो अगर आप बाहर जा रहे हो तो इट कैन बी डाउंटिंग, क्योंकि जो कॉस्ट है बाहर रहने की, स्कॉलरशिप की, अब वो जमाने लद गए।
अब अगर आपको बोले भाई मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूं तो उसको समझा देना ये सारी चीजें, लेक्चर दिखा देना कि भाई देखो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले से प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है ना, वरना दिक्कत माइट बी पॉसिबल। अब यहां पे जैसे आलोक बंसल बताते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो चीपर डेस्टिनेशन जैसे नेदरलैंड और फ्रांस या फिर दुबई या श्रीलंका आपने देखा वहां पे भी जा रहे हैं, ये ठीक है। स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट ने बताया कि जर्मनी, किर्गिस्तान, आयरलैंड, सिंगापुर, रशिया, फ्रांस और न्यूजीलैंड ये भी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में यहां पे आ रहे हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप